जय हिंद। आई एम भरत खान। रिसेंटली आप सभी को मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के जो समिट है उसको अटेंड करने के लिए इटली पहुंच गए हैं। तो आज की इस सेशन में आपको बताएंगे कि G7 क्या है, किस तरीके से G7 में अलग अलग देशों के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जाता है। क्या G7 में प्रधानमंत्री मोदी एक अकेला नेता है जो यहाँ पे पहुंचे हैं? तो आज की इस सेशन में इससे रिलेटेड आपको पूरा जानकारी मिलेगा और यहाँ पे आप सबको यह भी मालूम होना चाहिए कि G7 की शुरुआत आखिर कैसे हुई, G7 क्यों बनाया गया था, सबसे पहला G7 समिट कब हुआ था और G7 समिट से रिलेटेड कई सारे तथ्य हैं जो आप लोगों को आज के इस सेशन में बताऊंगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा सबसे पहला G7 से रिलेटेड एक फुटेज। यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला जो G7 समिट हुआ था 1975 में, इसका फुटेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस सेशन में आपको बताऊंगा G7 से रिलेटेड कई बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मिले थे, इसी तरीके से जर्मनी के पूर्व चांसलर एलेंस मॉर्केल के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी फाइल फोटो वायरल है। और आपको बताऊंगा कि G7 कंट्रीज किस प्रकार से दुनिया की जीडीपी को कंट्रोल करते हैं और अलग अलग देशों को, किस देशों को IMF लोन दे सकता है, किसको रिस्ट्रिक्शन में डालना है, किसको क्या करना है, इन सब बड़े बड़े कंट्रीज के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग चलिए इस सेशन को कंटिन्यू देखते जाइए और इससे रिलेटेड आप लोगों को तथ्य को बताते जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। क्या है G7 जिसमें मेलोनी ने मोदी को बुलाया, अमीर देशों के कल्ब इसको धमकाया था मनमोहन सिंह। इससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है कि मनमोहन सिंह ने इतिहास में G17 के जो कंट्रीज है इसको धमकाया था। इससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या है उसके भी बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग देखिए G7 की इस मैप को। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहला देखिए यूनाइटेड किंगडम के बगल में आप लोगों को दिखाई दे रहा हो इटली के बाद जापान, फ्रांस, जर्मनी, USA एंड कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, दोनों इसमें बड़े देश जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इससे रिलेटेड आप लोगों को मालूम है जो इससे रिलेटेड कनेक्टेड देश हैं, इन कनेक्टेड देशों का यहाँ पे फाइल फोटो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको मालूम है कि भारत का कोई भी नेता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि G7 कंट्रीज में भारत शामिल नहीं है। और यहाँ पे एक फोटो को काफी शेयर किया जा रहा है जो पिछले G20 का एक फोटो था इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ। इसके भी बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आगे इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, यहाँ पे लिखा गया है PM मोदी इन इटली टू अटेंड G7 सबमिट सर्वाइवल एंड मीटिंग्स शेड्यूल्ड टुडे। यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखा गया है। आपको मालूम है कि G7 सबमिट इस बार का 13 जून से 15 जून तक चलने वाले हैं। तो यहाँ पे 13 जून को प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं गए थे, यहाँ पे 14 जून को गए हैं और यहाँ पे अटेंड करने वाला है 14 जून का यहाँ पे सबमिट को। आगे लिखा गया है G7 समिट 2024 लुकिंग फॉरवर्डेड टू द इंगेजिंग इन प्रोडक्टिव एंड डिस्कशन विथ वर्ल्ड लीडर्स एंड सेज PM मोदी भी यहाँ पे कुछ बातों पर कहेंगे और कुछ बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और वर्ल्ड लीडर्स जो यहाँ पे 7 कंट्रीज का मौजूद हैं और अलग अलग कंट्रीज का भी यहाँ पे गए हुए हैं, इसके भी बातों को यहाँ पे सुना जाएगा जो अलग अलग कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जब G7 कंट्रीज के लिए रवाना हो गए थे, फाइल फोटो ये शेयर किया गया है, उनके ट्विटर हैंडल के द्वारा इसको शेयर किया गया है। आगे इससे रिलेटेड एक आर्टिकल में लिखा गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक PM मोदी इन इटली फॉर G7 सबमिट व्हाट्स ऑन हिज एजेंडा। मतलब क्या एजेंडा रहने वाले हैं, इसके भी बारे में यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के जाने का क्या एजेंडा रहा है। उससे पहले आप लोगों को ले चलते हैं विकिपीडिया पर। विकिपीडिया के मुताबिक कुछ G7 कंट्रीज के बारे में पहले आपको बताते हैं। देखिए ग्रुप ऑफ 7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है और यूरोपीय यूनियन एक गैर गणना सदस्य है, इसको गिना नहीं जाता है। ये बहुलवाद और उधर लोकतंत्र और प्रतिनिधि सरकार के साझा मूल्यों को इर्द गिर्द संगठित है। और G7 के सदस्य प्रमुख IMF उन्नत अर्थव्यवस्था है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से ये उन्नत देश है, आप लोगों को पहले भी बताए। देखिए आगे यहाँ पे शेयर किया गया है हैंग में 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद यहाँ पे रूस को G8 जो था G7 अब बन गया है उससे निकाल दिया गया था। इससे रिलेटेड आप लोग देखिए G7 के मैप को।
देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अलग अलग देशों के मैप को यहाँ पे शेयर किया गया है। इससे रिलेटेड देखिए प्रमुख नेता कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है। देखिए प्रमुख नेता में यहाँ पे है जस्टिन ट्रूडो, इमैनुअल मैक्रो, यहाँ पे देश दिया हुआ है, आप लोग देश को भी देखते जाइए। जर्मनी यहाँ पे चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, इटली के यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किसादा, यूके के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री जो है, और यहाँ पे अमेरिका के जो है वो राष्ट्रपति जो बाइडेन, और आगे यूरोपीय परिषद अध्यक्ष चांसलर मिशेल, आयोग अध्यक्ष यहाँ पे है। और आप लोगों को थोड़ा इससे रिलेटेड हिस्ट्री को बताते हैं। G7 की शुरुआत इजराइल और 1973 में जो शुरू हुआ था उसी को लेकर हुआ था। इजराइल और मिस्र का जो युद्ध हो रहा था, इजिप्ट, हाल का जो इजिप्ट है उसके साथ जो युद्ध हो रहा था, उसके बाद 1973 में पूरे अमेरिका में कई सारे देशों में पेट्रोल का क्राइसिस हो गया था। इसी को लेकर यहाँ पे G7 की शुरुआत हुआ था। आप लोगों को जो दैनिक जागरण में वहां पे लिखा गया था 15 नवंबर 1975 में प्रथम शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। देखिए इससे रिलेटेड संस्थापक समूह प्रथम शिखर सम्मेलन के बारे में इससे रिलेटेड अलग अलग जानकारी को यहाँ पे विकिपीडिया के मुताबिक यहाँ पे बताया गया है। इसको आप लोग पोज करके पढ़ सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक लिखा गया है MI टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंज एंड फोस्टियर एंड इंटरनेशनल ग्लोबल चैलेंज जो है इससे रिलेटेड भी बात किया जाएगा एंड कोऑपरेशन PM मोदी आफ्टर लीडिंग इन इटली फॉर G17 समिट। यहाँ पे G17 समिट में जो वहाँ पे गए हैं उसके बाद देख सकते हैं किस प्रकार से उनका भव्य स्वागत किया गया है। देख सकते हैं कि भारत के राजदूत भी वहाँ पे मौजूद हैं और इससे रिलेटेड इटली के अलग अलग जो यहाँ पे रक्षा मंत्रालय हो, नौसेना हो, सभी यहाँ पे उनके सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। आप लोगों को फुटेज में दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे आपको मालूम है कि आपको पहले ही बताया कि भारत को ये पहली बार नहीं है कि बुलाया गया है। मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, इससे रिलेटेड सभी को इस प्रकार के सम्मेलन में बुलाया जाता है। ये फुटेज है G7 का, यहाँ पे जापान में 2023 में जो हुआ था उससे रिलेटेड है। देखिए इस बार का जो शिखर सम्मेलन है 14 मई को यहाँ पे देख सकते हैं सफेद घरों वाले मेहराब जो इटली के हैं फसानो शहर में दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे आप लोग इस शहर को याद रखेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फसानो शहर में दुनिया का 7 सबसे ताकतवर देश ने इकट्ठा हुए हैं और इससे रिलेटेड जो देश हैं उसको भी याद रखेगा। यहाँ अमीर देशों के सबसे बड़े संगठन G7 की बैठक हो रही है, जिसके बारे में अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो समिट यहाँ पे हो रहा है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चुनाव से पहले ही उन्हें इस समिट का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही इससे रिलेटेड जो समिट हुआ है, इससे रिलेटेड चुनाव से पहले ही अप्रैल में ही न्योता दिया था प्रधानमंत्री मोदी को। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही बुलाया जाता है, अलग अलग देशों के जो प्रधानमंत्री होते हैं उन सबको बुलाया जाता है। और भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उसको भी बुलाया गया था। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में इसको बुलाया गया था, सबसे पहले इसी को बुलाया गया था 2003 में। और इससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं मनमोहन सिंह को 2005 में यहाँ पे सबसे पहले 2003, उसके बाद 2005 एंड 2006 एंड 2007 एंड 2008, इस प्रकार से अलग अलग मतलब लगातार कंटिन्यू होता रहा था 2009 तक। उसके बाद फिर 2019 इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि 2004 में भी इसको बुलाया गया है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को मालूम है कि भारत का कोई ये नया नहीं है, 2003 से भारत को बुलाया जाता है इस समिट में। ये देख सकते हैं G7 का जो पहला समिट हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पे आप लोग फुटेज दिखाई दे रहा है। ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये पहला G7 शिखर सम्मेलन था जिसमें काफी लोग यहाँ पे मौजूद थे। आगे इससे रिलेटेड आप लोग थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट को समझिए। G7 का काम क्या है। G7 संगठन पहली बैठक में सऊदी की ओर से शुरू की गई ऑयल क्राइसिस को लेकर, निपटारा को लेकर इसकी शुरुआत हुई थी। आपको पहले बताया कि इजराइल और मिस्र का जो युद्ध चल रहा था उसमें ये ऑयल क्राइसिस जो हुआ था उसी को लेकर इसकी बैठक हुई थी और इससे रिलेटेड ये संगठन को बनाया गया था अमेरिका के यहाँ पे रखरखाव में, अमेरिका की अगुवाई में। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मनमोहन सिंह जो गए थे यहाँ पे उसका फाइल फोटो आप लोगों को दिखाए। पहले भी जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के साथ उनके फाइल फोटो हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं मनमोहन सिंह और यहाँ पे जर्मनी के चांसलर मौजूद हैं। अब आपको आगे बताते हैं कि दुनिया में किस तरीके से इंपैक्ट डालता है इनका और रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दुनिया में GDP के मामले में G7 देशों के हिस्से को ऐड कीजिएगा तो इस पूरे को ऐड करके आप लोगों के पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा 43.4%।
43.4%, यानी पूरा यहाँ पे आप लोगों को बताया कि लगभग यहाँ पे 44% अभी यहाँ पे भागीदारी हैं। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से ये यहाँ पे ग्लोबलाइज करते हैं। 44% पूरे दुनिया के जीडीपी इन्हीं लोगों के पास है, इसलिए G7 काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और युद्ध जो होते हैं इसमें ये काफ़ी भूमिका निभाते हैं। हथियारों से रिलेटेड और अलग अलग जो मैकेनिज्म होते हैं इससे रिलेटेड वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से G7 कंट्रीज अपने काम को यहाँ पे कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट आता है, कोई अगर बड़ा रूस यूक्रेन से रिलेटेड या इजराइल फिलिस्तीन से रिलेटेड कोई बड़ा डेवलपमेंट सामने आता है तो उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए सेशन लेके आऊँगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो चलिए आज की इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।